आज का मन्ना, समर्पण, एक वेदी और एक तंबू। बाइबल के पद, उत्पत्ति 12:7। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। उत्पत्ति 12:8। फिर वहां से कूच करके वो उस पहाड़ पर आया जो बेतल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया। इब्रानियों 11:9। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराए देश में परदेशी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। सेवकाई के शब्द, बाबेल में लोगों ने सबसे पहले एक नगर बनाया और फिर एक मीनार खड़ी की, लेकिन इब्राहिम ने सबसे पहले एक वेदी बनाई और फिर एक तंबू खड़ा किया। इसका मतलब है कि इब्राहिम परमेश्वर के लिए था। सबसे पहले उसने परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के साथ अपनी संगति का ध्यान रखा। दूसरा, उसने अपने जीने पर ध्यान रखा। तंबू इब्राहिम के जीने के लिए था। इब्राहिम का तंबू में रहना ये दर्शाता है कि वह संसार का नहीं था, बल्कि लोगों के लिए एक गवाही था। क्या आपके पास ऐसा तंबू नहीं है जहां आपको हमेशा प्रभु की उपस्थिति मिलती है? सांसारिक लोगों के पास ऐसा तंबू नहीं है। उनके पास केवल एक महान नगर है। सांसारिक लोग केवल अपने महान नगर को ही देख सकते हैं। वे कहते हैं, मेरे निगम को देखो, मेरी शिक्षा, मेरी उपलब्धि को देखो, देखो मेरे पास कितनी चीजें हैं। लेकिन हम सांसारिक लोगों से कह सकते हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक चीज है जो आपके पास नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति। चाहे हम उच्च वर्ग के लोग हों या निम्न वर्ग के लोग, इसका बहुत अधिक महत्व नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जहां भी हों, हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति वाला एक तंबू हो। जब हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति वाला तंबू होता है, तो हमारे भीतर यह गहरी अनुभूति होती है कि पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। हम अनंतता की ओर देख रहे हैं। आमीन।